आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कांस्टेंट मोशन के बारे में। ठीक है, कांस्टेंट मोशन क्या होता है कि किसी भी अगर पार्टिकल के मोशन में अगर उसमें बाधा है, किसी भी तरह का लिमिट है, तो हम लोग कहेंगे वैसे मोशन की कांस्टेंट मोशन है। फॉर एग्जांपल, मान लो हमारे पास एक सर्कुलर वायर है, ठीक है, और इसमें एक बीड यानी मोती फंसा हुआ है, तो इसका मोशन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया कि इसी सर्कुलर वायर में वो मूव कर सकता है। ठीक है, वो फ्रीली 3 डायमेंशन में सिस्टम में कोऑर्डिनेट्स में मूव नहीं कर सकता। ठीक है, वो इसी सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। अब इसका मोशन कॉन्स्टेंट हो गया। दूसरा एग्जांपल, मान लो कि ये पुली है और इसमें एक मास अटैच है स्ट्रिंग से, ठीक है, और एक तरफ आदमी इस स्ट्रिंग को खींच रहा है अपने तरफ, तो ये इस मास का जो मोशन क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, क्योंकि वो अप एंड डाउन ही मूव कर सकता है, राइट एंड लेफ्ट मूव नहीं कर सकता। अब इसके मोशन में एक लिमिट आ गया है। तो इस टाइप के मोशन को, जिसमें ज़्यादातर हम लोग देखेंगे कि वो स्ट्रिंग से अटैच्ड होता है, उसको हम लोग कॉन्स्टेंट मोशन कहते हैं। और इसी सिस्टम को आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मान लो मेरे पास एक कार है, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं हम लोग ए, और एक और कार है मेरे पास और इसका नाम दे देते हैं हम लोग बी। ठीक है, और ये कार जा रही है, इसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये हमारा रोड है कुछ इस तरीके से। अब इसमें हम क्या करते हैं कि रोप अटैच कर देते हैं, एक स्ट्रिंग अटैच कर देते हैं। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट देखोगी, पॉइंट ऑफ कनेक्शन, ये पॉइंट, इसमें क्या है, ये रोप है, ये कार बी से अटैच है, तो रोप का ये पॉइंट जो है, इसका भी वेलोसिटी क्या होगा, 10 मीटर पर सेकेंड होगा, 10 मीटर पर सेकेंड होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, उसी तरह से हर एक पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा वो 10 मीटर पर सेकेंड होगा टूवर्ड्स राइट। इस पॉइंट का भी वेलोसिटी होगा 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स राइट, हर एक पॉइंट का। तो ये वाला पॉइंट जो कार ए से अटैच है, इस पॉइंट का भी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड होगा राइट के तरफ। तो अब ये पॉइंट देखो, ये कार ए से भी अटैच है, तो कार ए का भी जो वेलोसिटी होगा वो होगा 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स राइट। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि वी ए इज इक्वल टू वी बी। नेक्स्ट एग्जांपल कंसिडर करो कि मान लो हमारे पास एक कार है कुछ इस तरीके से, कार ए, ठीक है, और यहाँ से स्ट्रिंग गया है और यहाँ पे एक पुली अटैच्ड है। ठीक है, और यहाँ पे एक और कार लगी हुई है और इस कार का नाम दे देते हैं हम लोग कार बी। ठीक है, मान लेते हैं ये कार ए जो है, ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से लेफ्ट की तरफ जा रही है। ठीक है, और ये एंगल मान लो दिया हुआ है 37 डिग्री। ठीक है, और हम लोग को फाइंड करना है ये कार बी का वेलोसिटी, ये कितना होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो तुमको सिखाए हैं वो यही है कि देखो, ये कार ए का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और इससे अटैच एक रोप है, तो रोप का ये जो पॉइंट है जो कार ए से अटैच हो रहा है, इसका भी जो वेलोसिटी होगा वो 10 मीटर पर सेकेंड होगा लेफ्ट डायरेक्शन में। और इसी तरह से हर एक पॉइंट का जो स्पीड होगा इस रोप में वो 10 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, मतलब इस तरफ रोप का स्पीड होगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये रोप ऐसे जा रहा है तो इधर भी 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड का डायरेक्शन होगा। और कार बी का जो वेलोसिटी है वो कुछ इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, क्योंकि वो तो सीधा जाएगा, वो तो ऐसे नहीं जा सकता कार, वो तो सीधा रोड पे जाएगा। तो कार वी बी का जो वेलोसिटी है वो लेफ्ट डायरेक्शन में होगा ऐसा। अगर यहाँ पे तुम सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाओ तो ये देखो, ये है वी बी वेक्टर, ठीक है, और ये जो है 10 मीटर पर सेकेंड और ये 37 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इस वी बी का कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। एक कंपोनेंट होगा ये वाला
वी बी कोसाइन 37 डिग्री, और एक कंपोनेंट होगा ये वी बी साइन 37 डिग्री, होगा कुछ इस तरीके से, और ये दोनों का रिजल्टेंट है वी बी, है ना। तो एक बात हम लोग देख सकते हैं कि जो वी बी कोसाइन 37 डिग्री है वो तो ये वाला है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड रोप का स्पीड है, क्योंकि ये दोनों बराबर है, एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। ठीक है, तो वी बी कोसाइन 37 डिग्री 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। अब कोसाइन 37 डिग्री का एक टेबल बता देते हैं, वो टेबल तुमको याद रखना है। 37 डिग्री, 53 डिग्री, साइन, कोसाइन, ठीक है। ये होता है 3/5, 4/5, फिर इधर उल्टा हो जाएगा 4/5, 3/5। अब कोसाइन 37 डिग्री, कोसाइन 37 डिग्री क्या होगा, 4/5 इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा वी बी इज इक्वल टू 50/4 यानी 25/2 यानी 12.5 मीटर पर सेकेंड, इसका स्पीड हो गया वी बी का। तो इतने स्पीड से इधर जा रहा होगा। अब एक तो रॉन्ग अप्रोच होता है इसको सॉल्व करने का, वो भी तुमको बता देते हैं कि मिस्टेक कहाँ पर होता है इसमें। बहुत सारा लोग सोचेगा कि ये देखो ये 10 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर तोड़ते हैं 10 कोसाइन 37 डिग्री, और एक कंपोनेंट इधर तोड़ते हैं इसका 10 साइन 37 डिग्री। अब ये देखो ये वी बी क्या लॉन्ग है, वी बी भी इधर ही है और ये भी इधर ही है, तो वी बी को लिख देगा 10 कोसाइन 37 डिग्री, कि ये रॉन्ग मेथड है। इसका कंपोनेंट नहीं करना है, वी बी का देखना है किधर है और फिर उसका कंपोनेंट करना है। ये रॉन्ग मेथड है, रॉन्ग मेथड। अब जैसे एक और क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। ये सीलिंग है, ये पुली है, और यहाँ पर ऐसी एक कार है, और यहाँ पर भी एक कार अटैच है ये रोप। ये 20 मीटर पर सेकेंड, इसका नाम है कार बी, और ये है कार ए, और ये एंगल बना रहा है 37 डिग्री, और ये एंगल बना रहा है 53 डिग्री। तो हम लोग को फाइंड करना है कि कार ए का वेलोसिटी क्या होगा या स्पीड क्या होगा। अब उसको कैसे बनाएंगे, देखो इधर ये कार बी जो जा रहा है लेफ्ट की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड से, अब इसमें कोई ना कोई तो स्पीड आएगा ही रोप में, ठीक है। अब ये जो रोप में जो भी स्पीड आएगा वो पूरे रोप में वही स्पीड होगा, और इधर भी वही स्पीड होगा जो कार ए से अटैच है, ठीक है। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाइड डायग्राम इस वाले पार्ट का बना रहे हैं यहाँ पर। ये देखो ये है 20 मीटर कार बी का स्पीड है ये, ठीक है, और ये रोप का स्पीड है। थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देंगे, इस वेक्टर को मान के, इसे वेक्टर मान के थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, और इसको भी थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड करो, और ये एंगल 37 डिग्री दिया हुआ है, गिवन है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये एंगल भी 37 डिग्री होगा। अब वी बी का एक कंपोनेंट नीचे आएगा, वो क्या होगा, वी बी कोसाइन 37 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। वी बी का वैल्यू है 20, कोसाइन 37 कितना होता है, 4/5 होता है, 5 1 5, 5 4 20, तो आगे 16 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो स्पीड है रस्सी का रोप का 16 मीटर पर सेकेंड।
तो ये भी 16 मीटर पर सेकेंड होगा। अब इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम बना लेते हैं। ये देखो, ये पॉइंट मान लो ए है, ये स्पीड है 16 मीटर पर सेकेंड, और ये है कार ए का स्पीड, और ये एंगल है 53 डिग्री। अब हम लोग 16 का कंपोनेंट ब्रेक नहीं करेंगे, वी ए का कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वी ए कोसाइन 53 डिग्री। तो ये हो जाएगा वी ए कोसाइन 53 डिग्री इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड। अब कोसाइन 53 डिग्री क्या होगा, 4/5 होगा। देखो 3/5, 3/5 होगा, 3/5 इंटू 16। तो वी ए का जो स्पीड आएगा वो आ जाएगा 80/3 मीटर पर सेकेंड, यानी वी ए का स्पीड आ गया, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 26.67 समथिंग कुछ आना चाहिए मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग पढ़ेंगे पुली प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब जैसे मान लो मेरे पास सिंपल केस, तो यही होगा, ये सीलिंग है और ये पुली है और ये एक मास अटैच है ए और ये एक मास अटैच है बी। ठीक है, अब हम लोग को उसका कॉन्स्टेंट इक्वेशन लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, स्टेप नंबर 1 हम लोग डेटम ड्रॉ करेंगे। इसको बोलते हैं, ये लाइन को जो रेफरेंस लाइन है इसको डेटम बोलते हैं। ठीक है, और एक रेफरेंस ए के लिए भी ड्रॉ कर देंगे लाइन, और एक रेफरेंस लाइन बी के लिए भी ड्रॉ कर देंगे। कर दिया ड्रॉ। अब डेटम से ए के लिए डिस्टेंस जो है उसको एस ए से दिखाएंगे, और बी को का जो डिस्टेंस है डेटम से उसको एस बी से दिखलाएंगे। और ये नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन को भी पॉजिटिव लेना है और राइट डायरेक्शन को भी पॉजिटिव लेना है। ये दो डायरेक्शन पॉजिटिव लेना है हम लोगों को। तो इस तरीके से एस ए भी पॉजिटिव क्वांटिटी, एस बी भी पॉजिटिव क्वांटिटी हो गया। ठीक है, अब देखो ये जो है ये एक स्ट्रिंग है ना, ये जो है इसको हम डार्क कर रहे हैं, ये एक स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग तो नहीं है, एक ही स्ट्रिंग का सिंगल स्ट्रिंग है, ये पुली के ऊपर से गई हुई है। तो इसका लेंथ तो कांस्टेंट होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि एस ए प्लस एस बी कॉन्स्टेंट है, L1 के बराबर है। ठीक है, अब उसको दोनों साइड में डिफरेंशिएट, ये हो गया कांस्टेंट इक्वेशन, ये हो गया। अब मान लो कि ये जो वी बी है, जो मास बी का वेलोसिटी मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो अब ये हम लोग को फाइंड करना हो कि तो ए का वेलोसिटी कितना होगा। अगर वो फाइंड करना हुआ तो वो कैसे करेंगे हम लोग, तो इस इक्वेशन को जो कांस्टेंट इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये बन जाएगा एस ए डॉट प्लस एस बी डॉट इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। अब देखो एस ए डॉट क्या है, वी ए है, एस बी डॉट क्या है, वी बी है, इज इक्वल टू 0। अब वी बी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है और नीचे दिया हुआ है, तो नीचे वाला तो पॉजिटिव ही लेना है। तो ये वी ए प्लस 10 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 0। तो वी ए क्या आ गया हमारा, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब माइनस ये दिखा रहा है कि ऊपर जाएगा। ठीक है, अब हम लोग और क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये पुली है ए और यहाँ से एक और पुली अटैच्ड है और ये ब्लॉक है बी और ये फिक्स्ड है ग्राउंड तक। ठीक है, और मान लेते हैं कि इसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है ए का, और हम लोग को वी भी फाइंड करना है और डायरेक्शन भी नहीं पता है हम लोग को सपोज, तो डायरेक्शन अपने आप निकल जाएगा। साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, तो ये है साइन कन्वेंशन। स्टेप नंबर 1 क्या है, डेटम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये ड्रॉ कर दिए,
ए के लिए भी रेफरेंस ड्रॉ कर दिए, बी के लिए भी रेफरेंस ड्रॉ कर दिए, और ये जो ग्राउंड है इसके लिए भी रेफरेंस ड्रॉ कर दिए, वो वही है जो ग्राउंड का लेवल है। ठीक है, अब ये डेटम से ए का डिस्टेंस हो गया एस ए, बी का डिस्टेंस हो गया, पुली का भी बना दिया एक रेफरेंस में, तो पुली का डिस्टेंस हो गया एस पी, इस ब्लॉक बी का डिस्टेंस हो गया एस बी, और ये ग्राउंड के लिए जो डिस्टेंस हो गया मान लो वो हो गया एस जी, एस जी। ठीक है, अब सबको नोट डाउन कर लेते हैं। अब देखो ये वाला जो है ये स्ट्रिंग 1, ये तो एक स्ट्रिंग है तो इसके लिए एक इक्वेशन आएगा। अब फिर ये देखो ये दूसरा स्ट्रिंग है तो इसके लिए सेकंड इक्वेशन में, यानी दो कांस्टेंट इक्वेशन लिखाएगा, ठीक है, दो स्ट्रिंग है हम लोग के पास। तो ये फर्स्ट स्ट्रिंग के लिए लिख देते हैं, ये है स्ट्रिंग 1। ठीक है, स्ट्रिंग 1 के लिए लिख रहे हैं हम लोग। अब क्या होगा देखो, ये डिस्टेंस एस ए प्लस एस पी कॉन्स्टेंट होगा, L1 नाम दे दिए, डिफ्रेंशिएट कर दो, एस ए डॉट प्लस एस पी डॉट इज इक्वल टू 0, ये हो गया वी पी वी ए प्लस वी पी इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन आ गया। वी ए कितना दिया हुआ 2 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे 2 लिख दो, तो वी पी आ गया हमारे पास -2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब थोड़ा सा इरेज कर देते हैं और इसको नोट करके रख लेते हैं। वी पी हमारे पास आया है -2 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से अब स्ट्रिंग 2 के लिए लिख लेते हैं, स्ट्रिंग 2। स्ट्रिंग 2 के लिए क्या होगा, ये देखो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा ना, क्योंकि एक स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट रहता है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ से यहाँ तक एस बी था और यहाँ से यहाँ तक एस पी है, तो ये डिस्टेंस जो है वो होगा एस पी, एस बी माइनस एस पी, और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा एस जी माइनस एस बी। ठीक है, नहीं एस पी, ठीक है, यहाँ क्योंकि यहाँ से ले रहे हैं ना हम लोग, यहाँ से ले रहे हैं, तो ये वाला डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक एस पी है, तो वही एस पी लिख दिए, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो एस जी है, तो एस जी माइनस एस पी होगा, और ये डिस्टेंस एस बी माइनस एस पी होगा। अब एस बी माइनस एस पी प्लस एस जी माइनस एस पी, एस जी माइनस एस पी, ये तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि तो क्या बोलते हैं रोप का लेंथ है, तो अब इसको ऐड कर देते हैं, तो एस बी प्लस एस जी माइनस 2 एस पी इज इक्वल टू L2 हो गया। अब इसको तुम डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, अब देखो एक चीज और ध्यान में रखने के, एस डी जो है वो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है, क्या ये डिस्टेंस चेंज होगा कभी, ये क्योंकि पुली तो फिक्स्ड है, ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, ये लाइन फिक्स्ड है, और ग्राउंड का भी जो लाइन है ग्राउंड लेवल भी फिक्स्ड है, दोनों तो चेंज होगा नहीं कभी, तो ये भी कांस्टेंट हो गया। तो एक स्टेप और करते हैं हम लोग, एस बी माइनस 2 एस पी इज इक्वल टू L2 माइनस एस जी, ये कोई एक और कांस्टेंट हम लोग मान लेते हैं सी। अब डिफरेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा एस बी डॉट माइनस 2 एस पी डॉट इज इक्वल टू 0, ये आ गया हमारे पास वी बी माइनस 2 वी पी इज इक्वल टू 0, तो वी बी आ गया हमारे पास 2 वी पी, और वी बी का वैल्यू क्या है -2 मीटर पर सेकेंड, तो ये आ गया -4 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया -4 मीटर पर सेकेंड, और वो माइनस है इसका मतलब वो नीचे जा रहा है, सब नहीं मतलब ऊपर जा रहा है, तो ये नीचे जा रहा होगा और ये ऊपर जा रहा होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड से। अब ये पुली है मान लो मेरे पास, ठीक है, और इसमें एक ब्लॉक ए बी और ये सी और एक पुली पी,
ये 4 आइटम अटैच है मेरे पास, 4 बॉडी अटैच्ड है, ठीक है। इसका स्पीड दिया हुआ है, ये है 20 मीटर पर सेकेंड, ऊपर जा रहा है ए, और ये सी है, ये नीचे जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। हाँ ठीक है। अब वी बी का वेलोसिटी हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे करेंगे? फिर हम लोग वही काम करेंगे, फिक्स्ड पुली देखो ये वाला है, तो यहाँ से एक डेटम लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब ए के लिए भी एक रेफरेंस ड्रॉ कर देंगे, ये हो गया एस ए, और ये पुली के लिए भी एक रेफरेंस ड्रॉ कर देंगे, और ये डिस्टेंस हो जाएगा एस पी। अब देखो ये एक स्ट्रिंग है ना, एस ए प्लस एस पी इज इक्वल टू L1 होगा। इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, तो बन जाएगा एस ए डॉट प्लस एस पी डॉट इक्वल टू 0। अब ये बन जाएगा वी ए प्लस वी पी इज इक्वल टू 0। वी ए दिया हुआ है 20 और ये ऊपर जा रहा है, तो होगा ये -20 प्लस वी पी इज इक्वल टू 0। तो वी पी का आ जाएगा वेलोसिटी +20 मीटर पर सेकेंड। इसको नोट कर लेंगे हम लोग, वी पी का वेलोसिटी आ गया है 20 मीटर पर सेकेंड, इसको नोट कर लिए। उसी तरीके से अब हम लोग स्ट्रिंग 2 का, जैसे ये स्ट्रिंग 2 है हम लोगों के पास, अब इसके लिए भी इक्वेशन लिखेंगे, तो इसके लिए भी एक बी के लिए भी एक रेफरेंस ड्रॉ कर देते हैं, इसका काम खत्म हो गया इस बी का, ठीक है। और एक सी के लिए भी रेफरेंस ड्रॉ कर देते हैं, तो ये देखो या डेटम से ये एस बी हो गया और डेटम से ये एस सी हो गया। अब ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ कांस्टेंट रहेगा, दोनों का समेशन, तो ये लेंथ कितना होगा? ये लेंथ होगा एस बी माइनस एस पी, और ये लेंथ कितना होगा? ये लेंथ होगा एस सी माइनस एस पी। अब एस बी माइनस एस पी प्लस एस सी माइनस एस पी, ये कांस्टेंट रहेगा L2 के बराबर। अब इसको ऐड करो, एस बी प्लस एस सी माइनस 2 एस पी इज इक्वल टू L2। अब उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ये बन जाएगा एस पी डॉट प्लस एस सी डॉट माइनस 2 एस पी डॉट इज इक्वल टू 0। अब इसके जगह लिख दो, ये है वी बी, ये है वी सी, ये -2 वी पी इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं। अब वी बी का तो हम लोग को निकालना था स्पीड, उसको वैसे ही रहने दो। वी सी नीचे डाउनवर्ड 20 मीटर सेकेंड +20, तो ये हो जाएगा +20 मीटर पर सेकेंड, -2 वी पी का वैल्यू है 20 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया वी बी प्लस तो ये हो गया 20 - 40 इज इक्वल टू 0। तो वी बी आ जाएगा हमारे पास -20 इज इक्वल टू 0, तो वी बी आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। और देखो ये +20 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब ये डाउनवर्ड्स जा रहा है, क्योंकि प्लस जो है डायरेक्शन साइन कन्वेंशन डाउनवर्ड्स के लिए, तो ये बी ब्लॉक डाउनवर्ड्स जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह का सेटअप दिया हुआ है, जिसमें एक वेज है और उसमें एक पुली लगा हुआ है और एक मास भी अटैच है एक रोप से, और ये रोप जा रहा है एक और पुली से अटैच है, और उस पुली से एक और मास अटैच है, और ये जो रोप है फिर सीलिंग से अटैच है। अब ये जो मास है वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नीचे जा रहा है, तो हम लोग को वी बी का वेलोसिटी क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। अब कैसे करेंगे? तो आइडेंटिफाई करो कि कोई ऐसा पुली है जो कि फिक्स्ड है। अब देखो दो ही पुली, एक पुली ये है और एक पुली ये है, लेकिन ये पुली तो ऊपर नीचे जा सकता है, लेकिन ये पुली फिक्स्ड है वेज के साथ। तो यहीं से जो रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे यही डेटम कहलाएगा हम लोगों के लिए, ये होगा डेटम, यहाँ लिख देते हैं डेटम, ठीक है। और ये बी के लिए एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर दो, एक पुली के लिए ये पुली मान लो पी नाम है इसका, तो इस पुली पी के लिए भी एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर दो, और ये ए के लिए भी एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। अब इस डेटम से ये डिस्टेंस
वर्टिकल डिस्टेंस बनाओ, ये एस बी होगा, ये डिस्टेंस भी एस पी होगा, ये डिस्टेंस भी एस पी होगा, ठीक है, और ये डिस्टेंस जो हो वो एस ए होगा। अब देखो स्ट्रिंग तो एक दो स्ट्रिंग है मेरे पास, एक स्ट्रिंग ये है देखो, ठीक है, और दूसरा स्ट्रिंग ये लंबा वाला है, देखिए पूरा ऐसे होके सीलिंग से अटैच्ड है लास्ट तक, ठीक है। तो स्ट्रिंग 1 मान लेते हैं इसको, और स्ट्रिंग 2 मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब स्ट्रिंग 1 के लिए इक्वेशन लिखते हैं, वो क्या होगा, ये देखो एस बी प्लस एस पी, ये वाला एस पी, फिर ये वाला एस पी प्लस एस पी, एक ही स्ट्रिंग है तो ये इसका लेंथ कांस्टेंट रहेगा, L1 मान लेते हैं, तो ये बन जाएगा एस बी प्लस 2 एस पी इज इक्वल टू L1। अब डिफ्रेंशिएट कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा एस पी डॉट प्लस 2 एस पी डॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बन जाएगा वी बी प्लस 2 वी पी इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन आ गई इक्वेशन नंबर 1, इसको हम लोग क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं, इसको अब हम लोग नोट कर लेंगे, वी बी प्लस 2 वी पी इज इक्वल टू 0। अब स्ट्रिंग नंबर 2 है हमारे पास, स्ट्रिंग नंबर 2 का जो लेंथ है वो तो सिर्फ इतना ही सा लेंथ है, ठीक है। तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, एस ए माइनस एस पी, और एस ए माइनस एस पी जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो तो कांस्टेंट है, L2 मान लेते हैं, तो उसको डिफरेंशिएट करो टाइम पे रेस्पेक्ट में, एस ए डॉट माइनस एस पी डॉट इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया वी ए माइनस वी पी इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया वी ए इज इक्वल टू वी पी, कुछ इस तरीके से। तो वी ए का वेलोसिटी कितना दिया हुआ, 10 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड्स है तो पॉजिटिव है, तो वी पी आ गया 10 मीटर पर सेकंड। अब वो ये रिलेशन देखो, यहाँ पे वी पी का वैल्यू पुट कर दो, तो वी बी प्लस 2 टाइम्स 10 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये बन जाएगा वी बी इज इक्वल टू माइनस 20 मीटर पर सेकंड, माइनस आ गया मतलब वो अपवर्ड से आ रहा है तो ये अपवर्ड्स जाएगा, और कितना स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो पुली कांस्टेंट प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरीके से कि एक सीलिंग है हमारे पास और इसमें 2 फिक्स्ड पुली है, देख सकते हैं, और ये एक रोप गया हुआ है ऐसे करके कुछ, और एक बड़े से पुली पी के साथ अटैच्ड है, और फिर एक सेकेंड रोप भी है हमारे पास, ये देखो जो ब्लॉक बी से अटैच्ड है। अब हम लोगों को जो ब्लॉक सी है इसका वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, और ब्लॉक ए का जो वेलोसिटी है वो गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हम लोग को ब्लॉक बी का वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, सबसे वही काम हम लोग करेंगे, सबसे पहले फिक्स्ड पुली आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये देखो ये पुली फिक्स्ड है और ये भी पुली फिक्स्ड और एक ही रेफरेंस पर है, एक ही लाइन लेवल पर है, तो जो डेटम होगा वो दोनों का कॉमन डेटम ही होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब इस पुली पी के लिए भी एक रेफरेंस ड्रॉ कर देते हैं, ये ब्लॉक ए के लिए भी एक रेफरेंस ड्रॉ कर देते हैं, ब्लॉक बी के लिए भी एक रेफरेंस ड्रॉ कर देते हैं, ब्लॉक सी के लिए भी एक रेफरेंस ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ये डेटम से ये वाला डिस्टेंस एस सी होगा, और डेटम से ये वाला जो डिस्टेंस है एस पी होगा, उसी तरीके से ये वाला डिस्टेंस इस स्ट्रिंग के लिए ये भी एस पी होगा, और ये वाला डेटम से ये वाला ब्लॉक का डिस्टेंस एस ए होगा। अब स्ट्रिंग 1 जो है ये वाला स्ट्रिंग 1 है, इसके लिए हम लोग लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास एस सी प्लस एस पी, एक बार और एस पी आया है तो ये वाला एस पी फिर से आएगा, प्लस फिर ये वाला डिस्टेंस एस ए, ये कांस्टेंट रहने वाला है L1 मान लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे एस सी प्लस 2 एस पी प्लस एस ए इज इक्वल टू L1, डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो बन जाएगा वी सी प्लस 2 वी पी
प्लस वी ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये है वी सी का वैल्यू -10 प्लस 2 वी पी, वी ए का वैल्यू है +30, तो ये आ गया हमारे पास 2 वी पी प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो वी पी का वैल्यू आ गया -10 मीटर पर सेकेंड। हम इसको नोट डाउन कर देते हैं। वी पी है हमारे पास -10 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये अपवर्ड जा रहा है पुली पी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अब इसी तरीके से अगर ब्लॉक बी को देखा जाए, इस स्ट्रिंग 2 को देखा जाए, तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है, ये तो कांस्टेंट रहने वाला है, तो कंप्रेशन या एक्सटेंशन तो होगा नहीं इसका। तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये देखो, डेटम से ये वाला लेंथ है एस बी और ये वाला लेंथ है एस पी, ये यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट रहने वाला है। तो ये हो जाएगा एस बी माइनस एस पी। तो इस तरीके से ये वाला जो डिस्टेंस है वो होगा एस बी पूरा ऊपर से नीचे तक, और ये वाला एस बी माइनस एस पी, ये लेंथ तो कांस्टेंट रहेगा, तो ये मान लेते हैं L2 है। सो डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो वी बी माइनस वी पी इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, और वी पी हमारे पास निकल के आया था -10, तो यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा वी बी -10 इज इक्वल टू 0, तो वी बी प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो वी बी इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो ब्लॉक बी है ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर जा रहा होगा। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो कोई 2 ट्रक है, ठीक है, और इस ट्रक के, ये ट्रक मान लेते हैं इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। तो यहाँ पर एक, चलो इसका ट्रक का नाम 1 रख देते हैं, इसका 2 रख देते हैं। यहाँ पर एक पुली अटैच्ड है और यहाँ पर भी एक पुली अटैच्ड है और यहाँ पर भी एक पुली अटैच्ड है। ठीक है, और यहाँ पर एक दीवार है। ठीक है, यहाँ पे एक दीवार है और यहाँ पर एक रस्सी यहाँ से कुछ ऐसे गया है, उस पर ऐसे ऐसे कुछ ऐसे फिक्स्ड है, फिक्स्ड नहीं है, मतलब यहाँ पर ऐसे रोप बांधा हुआ है पूरी पर और ट्रक 1 और 2 के बीच में कुछ इस तरीके से, और ये एक सिंगल रोप है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो ट्रक है, ट्रक 1, इसका एक्सेलरेशन है हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिख नहीं रहा होगा यहाँ पर, यहाँ पे लेते हैं, इस ट्रक का एक्सेलरेशन है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग को फाइंड आउट करना है कि ये ट्रक का एक्सेलरेशन A2 जो है वो क्या होगा। इस पुली को नाम दे देते हैं A, इस पुली को नाम देते हैं B और इस पुली को नाम देते हैं C। ठीक है, अब जो डेटम है, अब देखो ये ट्रक आगे जाएगा तो ये पुली फिक्स नहीं रहेगा अपने पोजीशन पे। ये जो मेरा बोर्ड XY प्लेन है या 3D एक्सिस जो भी अगर इमेजिन करो, तो ये फिक्स नहीं है, मूव कर रहा है, लेकिन जो दीवार है वो अपने जगह पर रहेगा। तो डेटम इस बार जो है वो दीवार से होते हुए जाएगा कुछ इस तरीके से। और मैं जानते हैं कि डेटम के राइट साइड पॉजिटिव लेते हैं और लेफ्ट साइड नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर A के लिए रेफरेंस ड्रॉ कर दो, यहाँ पर B के लिए रेफरेंस ड्रॉ कर दो, यहाँ पर C के लिए रेफरेंस ड्रॉ कर दो कुछ इस तरीके से। ठीक है, और A और B एक ही लेवल पर है, तो ये दोनों का रेफरेंस जो होगा कॉमन रेफरेंस होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, चलो यहाँ से ड्रॉ करते हैं। ये देखो, ये हो गया SA, ठीक है, और ये हो गया SB और ये हो गया SC, जो कि माइनस होगा। ठीक है, और तुम देख सकते हैं कि SA और SB इक्वल है क्योंकि पुली का लेवल बराबर है। क्लियरली SA इज इक्वल टू SB। और दूसरी बात क्या, ये स्ट्रिंग लो, अब यहाँ से लिखना शुरू करो कांस्टेंट इक्वेशन। देखो ये वाला
लेंथ क्या है, एस ए है। ये वाला लेंथ क्या है, वो भी एस ए है। ये वाला लेंथ क्या है, एस बी है। ये वाला लेंथ क्या है, एस बी है। ठीक है, अब ये वाला लेंथ क्या है, माइनस एस सी है क्योंकि लेफ्ट साइड है। ये वाला लेंथ क्या है, माइनस एस सी है। ये वाला लेंथ क्या है, माइनस एस सी है। ऐसा में एक कांस्टेंट है एल। एक ही स्ट्रिंग है, एक ही रोप है, तो एक ही कांस्टेंट इक्वेशन है। अब एस ए और एस बी तो इक्वल है, तो जहाँ जहाँ एस पी है वहाँ ऐसे कर देते हैं हम लोग, जहाँ जहाँ एस बी है वहाँ ऐसे कर देते हैं। अब सबको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स एस ए माइनस 3 टाइम्स एस सी इज इक्वल टू एल। अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो 4 वी ए माइनस 3 वी सी इज इक्वल टू 0। एक और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, 4 ए माइनस 3 ए सी इज इक्वल टू 0। अब एक एक्सेलरेशन जो है वही एक्सेलरेशन तो ट्रक 1 का, तो इसको ले सकते हैं 4a1 माइनस, अब जो सी का जो एक्सेलरेशन है जो किस तरफ है, तो वही तो ट्रक 2 का एक्सेलरेशन, तो 3 टाइम्स a2 लिख देते हैं इज इक्वल टू 0। अब a1 कितना दिया हुआ है, 20 मीटर पर सेकेंड, प्लस 20 मीटर पर सेकेंड लेंगे, क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड है। तो 4 इंटू 20 माइनस 3a2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 80 माइनस 3a2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 3a2 इज इक्वल टू 80। a2 का वैल्यू आ गया 80/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये इस तरफ नहीं जा रहा, राइट साइड जा रहा है। इसका एक्सेलरेशन इतना ज़्यादा है कि ये ट्रक को भी घसीट रहा है राइट साइड तरफ, क्योंकि ये प्लस आ गया है, प्लस 80 मीटर पर सेकेंड, 80/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। इसका मतलब ये ट्रक इधर नहीं जाके, हम लोग का थिंकिंग रॉन्ग है, इस तरफ जाएगा। पूरा सिस्टम ही राइट हैंड साइड जाएगा, ये ट्रक भी राइट हैंड साइड जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो कांस्टेंट प्रॉब्लम्स का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से, एक वेज है हमारे पास जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 37 डिग्री, और उस पर एक रॉड रखा हुआ है कुछ इस शेप का, जो कि स्लैंट कटा हुआ है। और इस वेज को हम लोग कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहे हैं। तो ये रॉड क्या कर रहा है, वो नीचे आ रहा है। अब किस वेलोसिटी से नीचे आ रहा है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे करेंगे, इसका जो आइडिया है वो ये होता है कि नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन वेज प्रॉब्लम्स, जब भी वेज प्रॉब्लम आए तो वेलोसिटी का जो भी नॉर्मल कंपोनेंट होता है आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, जैसे ये देखो, ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, इसका नॉर्मल कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे वेज के सरफेस पे। वेलोसिटी यहाँ कुछ ऐसे है। ठीक है, ये एंगल 37, तो ये एंगल भी 37। ठीक है, ये एंगल 53। ठीक है, अब ये 10 मीटर पर सेकेंड का जो नॉर्मल कंपोनेंट है, मतलब नॉर्मल लाइन के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है वो कुछ इस तरीके से होगा, 10 कोसाइन 53 डिग्री। और ये जो v जो नीचे जा रहा है, इसका जो नॉर्मल के अलॉन्ग कंपोनेंट है वो होगा v कोसाइन 37 डिग्री। तो ये दोनों जो कंपोनेंट है नॉर्मल के अलॉन्ग, इसको नॉर्मल कंपोनेंट बोला जाता है। और ये दोनों हमेशा इक्वल होता है इन वेज प्रॉब्लम्स। तो हम लोग लिखेंगे 10 कोसाइन 53 डिग्री इज इक्वल टू v कोसाइन 37 डिग्री। तो 10 इंटू कोसाइन 53 का वैल्यू होगा 3/5 v, और कोसाइन 37 डिग्री का वैल्यू होगा 4/5। तो 5 कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये 4 इधर से कट के इधर आ जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10। तो v आ जाएगा हमारे पास 7.5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब 7.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नीचे जा रहा है। और देखो पॉजिटिव आया है। हालांकि यहाँ पे हम लोग साइन कन्वेंशन यूज़ नहीं किए, वो पुली प्रॉब्लम्स के लिए था।